हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे रहीम, जो दोहे रहीम के हमने पढ़े थे उन दोहों के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखिए यहाँ पे। चटकाए, चटका कर, परी जाए, पड़ जाती है, निज, अपना, बीथा, दुख या व्यथा, गोय, छिपाकर, अठिलई, प्रसन्न होंगे, लहे, लेंगे, कोई भी, साधे, साधने पर या पा लेने पर, सधे, सज जाते हैं, जाए, चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, मूलही, मूल को, जड़ को, सींची वो, सींचने से, फूले, फूलों से, फले, फलों से, अधाय, तृप्त, रमी रहे, रम गए या लीन हो गए, अवध नरेश, अयोध्या के राजा राम, उदधि, सागर, नाद, ध्वनि, रिझी, मोहित कर, बिगड़ी, बिगड़ी हुई, पियासो, प्यासा, चित्रकूट, वनवास के समय श्री रामचंद्र और सीता लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे। आगे देखिए, कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए। जो पहला प्रश्न है, आपसी प्रेम और दुख के बारे में रहीम की क्या राय है। रहीम मानते हैं कि प्रेम में आपसी विश्वास होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की दूरी या दरार नहीं होनी चाहिए, और यदि कभी किसी प्रकार की दरार आने भी लगे तो उससे बचना चाहिए। ये दरारें प्रेम को बहुत हानि पहुंचाती है। यदि एक बार प्रेम का धागा टूट जाए तो फिर संबंध सहज नहीं हो पाते। ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटकर जुड़ जाए तो वहाँ गांठ पड़ जाती है। यह गांठ प्रेम में बाधा बनती है। गांठ वाला प्रेम चाहकर भी सहज स्वाभाविक नहीं हो पाता। इसलिए कितनी भी कीमत देकर अपने प्रेम को बचाओ। दुख के बारे में रहीम की राय यही है कि अपना दुख दूसरों को मत बताओ। कारण यह है कि लोग दुख बांटते नहीं हैं, वे दूसरे का दुख देखकर खुश होते हैं। वे सोचते हैं कि यह आदमी दुखी है, इसलिए यह मेरे से भी हीन है। अतः जहाँ तक हो सके अपना दुख छिपाना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, जीवन में छोटों का भी महत्व है। इस तथ्य को किस प्रकार सिद्ध किया गया है। कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण से यह बात सिद्ध की है कि जीवन में छोटों का भी बराबर महत्व होता है। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार छोटों का काम छोटे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं। अतः छोटों का भी बराबर महत्व है। विपत्ति में हमारा सहायक कौन बनता है। रहीम के अनुसार विपत्ति में अपने ही साधन और संबंध काम आते हैं। उदाहरण के लिए, सूखते हुए कमल को जल ही बचा सकता है, सूरज की ऊष्मा नहीं। कमल जल में से जन्म लेता है, इसलिए वही उसका जीवन रक्षक होता है। यदि वह सूख गया तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। चौथा प्रश्न, रहीम के अनुसार दोहे की प्रमुख विशेषता क्या होती है। रहीम के अनुसार दोहों में अक्षर बहुत कम होते हैं, किंतु उसके अर्थ की गहराई बहुत अधिक होती है। उसमें गागर में सागर भरने की शक्ति होती है। पांचवा प्रश्न, ते रहीम पशु से अधिक रिझेहु कछु न देत। कवि ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर, रहीम के अनुसार जो मनुष्य प्रसन्न होने पर कुछ दान नहीं करता वह भावशून्य है। वह पशु के समान ही नहीं, उससे भी अधिक जड़ है, क्योंकि पशु भी रिझकर अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। अब प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्न दिए हैं वो आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, जो 2 पेज पे है। और उसके बाद जो आपके बुक में भाव स्पष्ट कीजिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भाव स्पष्ट कीजिए। तो टोटल आपको वहाँ पे 3 भाव स्पष्ट कीजिए दिए हुए हैं, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद एक प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपकी बुक में देखना आप लोग कि उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों में से प्रचलित रूप लिखिए। अब प्रचलित रूप लिखिए, इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि कोई का मतलब होता है कोई, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। इन वर्ड को क्या बोला जाता है, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। जैसे जो को जैसे, कछु को कुछ, नहीं को नहीं, कोई को कोई। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद
जब ये आपका क्वेश्चन हो जाता है तो उसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है। उसमें एक्टिविटी क्या है, जो रहीम के जो दोहे हैं वो नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कॉपी के क्वेश्चन आंसर के बाद लास्ट वाले पेज पे वो दोहे पूरे आपको एज इट इज़ देख कर लिखना है। ये हो गई आपकी एक्टिविटी। तो आपको इतना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।